नया IBM 7 हौसला है। बड़ी खबर आ रही है राजधानी दिल्ली से, जहां दिल्ली में सरकार बनाने को लेकर हलचल तेज हो गई है। सूत्र बता रहे हैं कि एलजी बीजेपी को सरकार बनाने के लिए बुला सकते हैं। माना यह जा रहा है कि इस समझौते से पहले वो सभी पार्टियों से बात करेंगे। तो यहां पर हम आपको बता दें, बड़ी खबर दिल्ली से, जहां पे सूत्र बता रहे हैं कि एलजी बीजेपी को न्योता दे सकते हैं सरकार बनाने के लिए, लेकिन उससे पहले दिल्ली में सभी पार्टियों से उनकी बातचीत होगी। रवि सिंह इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। इस बीच हम आपको एक खबर और बताते चलें कि नजीब जंग, जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं दिल्ली के, उन्होंने गृह मंत्री राजनाथ सिंह से भी मुलाकात की है। रवि, और क्या जानकारी आपके पास? देखिए, आज सुबह 9 साढ़े 9 बजे उपराज्यपाल नजीब जंग ने मुलाकात भी की है गृह मंत्री से, और इसके बाद अब से थोड़ी देर पहले एक राजनिवास से एक प्रेस रिलीज के जरिए एक जानकारी दी गई है कि वो एक्सप्लोर कर रहे हैं, यानी संभावनाएं तलाशेंगे। सभी जो दिल्ली में राजनीतिक दल हैं उनके साथ में बात विमर्श करने के बाद संभावनाएं दिल्ली में सरकार बनाने को लेकर संभावना, और इसके लिए उन्होंने एक क्लियर वर्डिंग लिखा है कि फ्यू डेज, कुछ दिन के अंदर ही इस तरीके की संभावनाएं, यानी कि ये उम्मीद की जा रही है कि जिस तरीके से उपराज्यपाल ने सिफारिश की थी कि बीजेपी सबसे बड़ा दल है और चुनी हुई सरकार होनी चाहिए, तो बीजेपी को न्योता मिलना चाहिए, जिसके बाद राष्ट्रपति ने भी मंजूरी दी थी। उन्होंने भी कहा था कि मिलनी चाहिए। अब इसके बाद उसी से जोड़ के देखा जा रहा है कि उपराज्यपाल आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं 2 कदम, और कहीं न कहीं जल्द ही इस मामले में बीजेपी को इनवाइट किया जा सकता है उपराज्यपाल की तरफ से सरकार बनाने को लेकर, क्योंकि एक बार पहले भी बीजेपी सबसे बड़ा दल थी और उनको इनवाइट किया गया था। अब रवि, तो यानी कुल मिला के न्योता दे सकते हैं नजीब जंग यहाँ पे बीजेपी को सरकार बनाने के लिए। लेकिन आज सुबह अखबारों में ये भी खबरें छपी हैं कि एक धड़ा बीजेपी का ये भी मानता है कि चुनाव बुला लेने चाहिए और सरकार नए सिरे से बनानी चाहिए चुनाव बाद, क्योंकि उपचुनाव 3 सीटों की जो बात हो रही है वो होंगे 25 नवंबर को। फिलहाल बीजेपी के पास भी पूरे आंकड़े नहीं है। जी बिल्कुल, आंकड़े नहीं है। देखिए, शुरू से ही जब डॉक्टर हर्षवर्धन थे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, तो उसके बाद उन्होंने कहा था कि हम जोड़ तोड़ नहीं करेंगे और सरकार नहीं बनाएंगे क्योंकि हमारे पास आंकड़े नहीं है। उसके कुछ दिन बाद जब केंद्र में बीजेपी की सरकार बनी, अब कहीं न कहीं इस तरीके की बीजेपी की तरफ से बयान आते रहे हैं कि अगर उपराज्यपाल इन्वाइट करते हैं तो उसके बाद हम संभावनाएं तलाशेंगे, और बीजेपी यही बार बार कहती रही है कि दिल्ली में सरकार होनी चाहिए, चुनी हुई सरकार होनी चाहिए, क्योंकि 17 फरवरी से प्रेसिडेंट रूल लागू हुआ है, 8 महीने से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, और निश्चित तौर पर बीजेपी की यही कोशिश है कि अगर उपराज्यपाल इन्वाइट करते हैं तो निश्चित तौर पर बीजेपी आपस में सलाह मशवरा करके आगे कदम बढ़ाएगी। और क्योंकि रवि, आप हमारे साथ बने रहिए, आप पर वापस आती हूँ और जानकारी के लिए। इस बीच हमारे साथ दिल्ली कांग्रेस के बड़े नेता जयप्रकाश अग्रवाल जुड़ गए हैं। IBN 7 से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। और अग्रवाल जी, कहा जा रहा है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर यहाँ पे सभी पार्टियों से भी राय मशवरा करेंगे। आपसे जब पूछा जाएगा या बात की जाएगी तो कांग्रेस का क्या जवाब होगा? नहीं, देखिए, एक तो मेरी ये नहीं समझ में आ रहा लेफ्टिनेंट गवर्नर किस चीज की बातचीत कर रहे हैं, जब कल कोर्ट ने बहुत सख्त टिप्पणी की है लेफ्टिनेंट गवर्नर के ऊपर कि आप 5 महीने क्या करते रहे और आपका होमवर्क पूरा नहीं है और बार बार आप तारीखा ले रहे हैं। अब मैं ये जानना चाहता हूँ, उपराज्यपाल साहब जो मीटिंग कर रहे हैं, 27 विधायक हैं आप पार्टी के, 8 विधायक हमारे हैं, 70 के असेंबली में इस समय 67 है, जिसमें से 35 आदमी एक तरफ है जो ये कह रहे हैं चुनाव होने चाहिए दोबारा। तो एलजी साहब क्या मांग रहे हैं? बजाय इसके कि आप वक्त खराब कर रहे हैं, खरीद फरोख्त की गुंजाइश दे रहे हैं, एक बड़ा माहौल बना हुआ है पूरी सियासत का, और भारतीय जनता पार्टी को मौका दे रहे हैं कि तुम तोड़फोड़ करो, खरीद फरोख्त करो और सरकार बनाओ। मुझे लगता है एलजी साहब सही काम नहीं कर रहे और उनको अपनी जो सोच है उसको बदलना चाहिए। तो ऐसे में अग्रवाल जी, आप मानते हैं कि दिल्ली में चुनाव होने चाहिए, और अगर चुनाव होने चाहिए तो कब तक हो जाने चाहिए? सर, लोकतंत्र में चुनी हुई सरकारें ही काम करती हैं। अब जब चुनी हुई सरकार नहीं है तो असेंबली किस बात की? जब सरकार नहीं बन रही, आप खामखा विधायक बने हुए हैं, उनको तनख्वाह मिल रही है और चीजें मिल रही है, तो मैं नहीं समझ पाया। तो सीधा कांग्रेस के भी मांग ये रही है कि आप चुनाव कराएं दिल्ली में और एक चुनी हुई सरकार होनी चाहिए। लेकिन अग्रवाल जी, यहाँ पे माइनॉरिटी गवर्नमेंट तो आपके प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव भी चला चुके हैं, अगर हम इतिहास में जाएं, और यहाँ पर जो खर्चा, देखिए,
माइनॉरिटी गवर्नमेंट जब चलती है, जब कोई और ये कहे कि हम इसका समर्थन करेंगे। आप मुझे बताइए कि जब 35 आदमी साफ तौर पर एसजी को लिख के दे चुके, हम चाहते हैं दिल्ली में चुनाव हो, तो इनकी मदद कौन करेगा? ये एक भी रेजोल्यूशन पास नहीं कर पाएंगे असेंबली में, एक कानून के लिए रिकमेंडेशन नहीं कर पाएंगे। बजट पेश करेंगे, वो बजट गिर जाएगा। क्या आपको लगता है कि लोगों के बोझ पर ये इस नए चुनाव के खर्च को बचाने के लिए सीक्रेट बैलेट जैसे दूसरे संविधान में जो विकल्प हैं उनका सहारा लिया जा सकता है? क्या मैं एक बात पूछूं आपसे कि हिंदुस्तान में अटल बिहारी वाजपेयी साहब की सरकार एक वोट से गिर गई थी। जब चुनाव हुए तो वो खर्चा किस पे पड़ा? जब 89 में 91 तक की सरकार बनी, 96 में 98 तक की सरकार बनी, फिर 98, 99 की बनी। तो क्या मतलब यह है कि लोकतंत्र में तो चुनी हुई सरकार मेजोरिटी के साथ काम करती है। मैं ये पहली बार सुन रहा हूं कि हम कोई और मेथड देखें, तो चलिए फिर बंद कर देना। इससे संक्षेप तो में ये भी जी अग्रवाल जी, आप हमें ये भी संक्षेप में बता दीजिए, चुनाव होते हैं तो आपकी पार्टी तैयार है? नहीं, हमने तो लिख के दे रखा है, हमारे अध्यक्ष जी ने लिख के दे रखा है। आपकी तैयारी पूरी है चुनाव कराया जाए? आपकी तैयारी पूरी है चुनाव के लिए? 100%। राजनीतिक पार्टी हमेशा तैयार रहती है। आप IBN7 के साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। और इस बीच बीजेपी के नेता रमेश बिधूड़ी हमारे साथ हैं, दिल्ली की राजनीति को बहुत अच्छे से समझते हैं। रमेश जी, क्या हो रहा है बीजेपी में? कोई निष्कर्ष पर पहुंचे हैं आप लोग कि नहीं? नहीं, देखो, बीजेपी का डिसीजन लेना है सभी पार्टियों के साथ मिलकर चर्चा करके। अगर पार्टी कहेंगी तो ठीक है, वरना इतना कोई जल्दी नहीं दिल्ली की जनता पे 100 करोड़ को बोझ डालना। नंबर 1। नंबर 2, भारतीय जनता पार्टी सीनियर लीडरशिप इस मामले को लेकर गंभीरता से ले रही है, इस विषय को लेकर कि हमें, लेकिन बीजेपी चुनाव के लिए निश्चित रूप से तैयार है पहले दिन से ही। दिसंबर में भी डॉक्टर हर्षवर्धन ने लास्ट ईयर बोल दिया था कि हम फ्रैक्चर मैंडेट के साथ नहीं जाएंगे। रमेश जी, मैं आपकी बात बिल्कुल मानती हूं कि आप चुनाव के लिए तैयार हैं, लेकिन कल सुप्रीम कोर्ट ने यही सवाल तो फिर आपसे किया कि दिसंबर से लेके अक्टूबर के अंत तक का क्यों इंतजार करना पड़ा हमें इस निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए? नहीं, सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या नहीं कहा, मैं इसमें टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। और वो सुप्रीम कोर्ट का माफी चाहूंगा, काम भी नहीं था। वो निर्णय करना था जब राष्ट्रपति शासन लगाया था तो उस टाइम कांग्रेस की सरकार थी, हमने नहीं लगाया जी। हमारी सरकार आने के बाद हम पहले अपने घर को ठीक करें। अपनी सरकार, सेंटर की सरकार गठन हुई है, हरियाणा में चुनाव है, महाराष्ट्र में चुनाव है। हर पॉलिटिकल पार्टी अपनी प्रायोरिटीज देखती है। जैसा घर चलाने में हर व्यक्ति अपना घर की प्रायोरिटी देखता है ना, पड़ोसी की बाद में चिंता करता है। तो राष्ट्रपति शासन हमने नहीं लगाया था, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने मिलकर राष्ट्रपति शासन लगवाया था। तो फिर अब तक, दिसंबर से के अब तक आपकी पार्टी ये साफ क्यों नहीं कह रही थी कि चुनाव करा लीजिए? हम कह रहे हैं, पहले दिन से कह रहे हैं, दिसंबर से कह रहे हैं हम तो चुनाव होने चाहिए। लेफ्टिनेंट गवर्नर चुनाव कराए, वी हैव नो प्रॉब्लम। यानी कि अब अगर आपको न्योता देंगे लेफ्टिनेंट गवर्नर सरकार बनाने का, तो आपका जवाब होगा कि चुनाव कराइए, हम नहीं बनाएंगे सरकार। वो मैं ऑथेंटिक न्यूज के बारे में जवाब देने के, वो मेरी पार्टी की सीनियर लीडरशिप है, वो ऑथेंटिक जवाब देगी कि हम उसमें चुनाव के लिए हम तैयार हैं जी। बीजेपी जनरल सेक्रेटरी मैं आपको बता रहा हूँ, आपकी पार्टी अगर मेरे को, हमारी पार्टी कहेगी ऑल इंडिया कि आप चुनाव में जाइए, तो हम ऑल इंडिया को तुरंत कहेंगे वी आर रेडी फॉर इलेक्शन। हम ये नहीं कहेंगे जोड़ तोड़ करके सरकार बनाओ, ये बनाओ, वो बनाओ। तो इसलिए हम रेडी है चुनाव के लिए जी। तो आपकी राजनीतिक समझ क्या कहती है? आपके पास फिलहाल 29 विधायक हैं, आप पार्टी के पास 27, 8 कांग्रेस के पास। तो क्या आपको लगता नहीं है इन आंकड़ों के साथ, जहाँ पे किसी भी पार्टी के पास मेजोरिटी है ही नहीं, चुनाव हो जाने चाहिए? मेरी राजनीतिक समझ तो पहले दिन से है, और मेरी पार्टी के, हमारे पार्टी प्रेसिडेंट की भी है, डॉक्टर हर्षवर्धन जी की भी है, पार्टी के कल वेंकैया जी ने भी बोल दिया है कि हम चुनाव में जाना प्रेफर करेंगे। ठीक है ना जी, हमारी राजनीतिक समझ ये कहती है हम जनरल चुनाव में जाना प्रेफर करेंगे। तो और आप ये भी कह रहे हैं कि, चलिए आप हमारे साथ जुड़े, IBN7 के साथ बात की, इसके लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। तो बीजेपी के नेता रमेश बिधूड़ी भी यही कह रहे हैं कि पार्टी शुरू से ही कह रही है कि चुनाव करा लेने चाहिए, लेकिन जब उनसे हमने ये पूछा कि कल को अगर उन्हें न्योता मिलता है तो क्या वो यही कहेंगे चुनाव करा लेने चाहिए, तो फिलहाल उनका कहना है कि सेंट्रल लीडरशिप पर निर्भर करता है इस पूरे मामले को लेकर क्या फैसला लिया जाता है। सीधे रुख करते हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी संदीप का, जो कि न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संदीप, आपने कांग्रेस और बीजेपी के दोनों नेताओं को सुन लिया। कांग्रेस के लिए तो खैर ज्यादा ऑप्शन नहीं है यहाँ पर, लेकिन अगर बीजेपी की बात करें तो एक तरफ ये कह रहे हैं, महीनों से कह रहे हैं कि चुनाव करा लीजिए, लेकिन अब न्योता मिलता है तो क्या होगा? देखिए, कुल मिला के बीजेपी अभी तक अपने पत्ते नहीं खोल रही है। ना तो वो ये कह रही है कि हम सरकार बनाएंगे, और ना ही वो मना कर रही है चुनाव से जाने के लिए। तो दोनों ही सूरत में बीजेपी में अंदर खाने इस बात पे अभी तक एकमत उनके नेता नहीं हो पाए हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। जो मौजूदा हालात है उसके मुताबिक
बीजेपी वेट एंड वॉच की स्थिति में है। अगर उपराज्यपाल की ओर से उन्हें न्योता मिलता है तो बीजेपी के जो सोर्स है उनका कहना है कि अगर हम वेट कर रहे हैं कि उपराज्यपाल हमें न्योता दे, न्योता आने के बाद फिर वो उस सर्कमस्टांसेस में देखेंगे कि हम क्या सरकार बनाने की स्थिति में हैं या नहीं। एक ये भी सोच बीजेपी में चल रही है कि अगर न्योता मिलता है तो पहले उन विधायकों को आइडेंटिफाई पार्टी करेगी जो कि बीजेपी से अलग हैं और सरकार बनाने के लिए बीजेपी को समर्थन दे सकते हैं। अगर वो स्थिति बनती है और उन्हें लगता है कि वो समर्थन उन विधायकों का बीजेपी को मिल जाता है सरकार बनाने के लिए, तो वैसी सूरत में ही बीजेपी जाएगी और उपराज्यपाल का न्योता सरकार बनाने को लेकर जो मिलेगा उसको कबूल करेगी। नहीं तो बीजेपी चुनाव के लिए भी उसका एक धड़ा है, वो चाह रहा है कि अगर ऐसी परिस्थिति बनती है तो चुनाव में जाने से भी इन्हें गुरेज नहीं करना चाहिए, क्योंकि महाराष्ट्र और हरियाणा के जो नतीजे आए हैं उनसे इनको थोड़ा सा बूस्टअप मिला है। तो कुल मिला के अब सारा दारोमदार उपराज्यपाल पे बीजेपी का टिका हुआ है कि क्या उपराज्यपाल न्योता भेजते हैं बीजेपी को सरकार बनाने के लिए या नहीं। और अगर उपराज्यपाल न्योता भेजते हैं तो बीजेपी तभी जाएगी जब वो इस बात को सुनिश्चित कर लेगी कि सरकार बनाने के लिए उनके पास पर्याप्त विधायक हैं। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो बीजेपी चुनाव में जाने की बात कहेगी और साफ तौर पे उपराज्यपाल को कह देगी कि वो सरकार बनाने नहीं जा रही है। बिल्कुल संदीप, आप बने रहिए।